सब उतरती कला वाले हैं या चढ़ती कला वाले हैं? सब उतरती कला वाले हैं। क्यों? कारण कौन सा सुख? अरे है कौन सा सुख ले रहे हैं? देह की इंद्रियों का सुख ले रहे हैं। देह विनाशी तो इंद्रियों का सुख भी विनाशी। और उनको जो जन्म देने वाले हैं वो इंद्रियों का भी सुख नहीं ले रहे हैं, वो वाइब्रेशन का सुख लेते हैं, मन बुद्धि का सुख। मन बुद्धि माने आत्मा। आत्मा अविनाशी है या विनाशी है? क्या है? आत्मा अविनाशी। तो आत्मा का जो मन बुद्धि का सुख है वो भी अविनाशी, चढ़ती कला वाला है, उतरती कला वाला नहीं है। तो बताया कि एक ही लक्ष्मी नारायण, जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनकी ही महिमा है और कोई की भी महिमा नहीं है। कोई पाई की भी महिमा नहीं है, उनकी कौड़ी की भी महिमा नहीं। क्या? कितनी महिमा नहीं है? एक कौड़ी की भी महिमा नहीं है। तभी तो आगे लिखते थे ना उसमें, बस एक शिव बाबा इज बर्थ डायमंड, ऑल अदर बर्थ कौड़ी। माने एक शिव बाबा हीरे समान जन्म है, औरों का कैसा जन्म है? कौड़ी समान जन्म। कैसे? कैसे? स्त्रियां जब दुनिया की कोई भी मरती है, पुरुष जब दुनिया का कोई भी मरता है, तो बुद्धि कहां जाती है? कौड़ी की शक्ल में जाती है या हीरे को पहचाना हुआ है हीरे की याद में जाती है? कौड़ी की बुद्धि में जाती, कौड़ी की शक्ल में बुद्धि चली जाती है। और कौड़ी में अंधेरा है या उजेला है? कौड़ी में अज्ञान अंधकार भरा हुआ है। जिस कौड़ी में रमण करते हैं सारा जीवन मनुष्य है, तो अंत समय में क्या याद आ जाता है? वही कौड़ी याद आ जाती है। कौड़ी याद आएगी तो अंतमते सोगते, वही गति हो जाती है। तो बताया एक शिव बाबा है जिसका हीरे समान जन्म है और बाकी सबका कौड़ी समान जन्म रूपी प्रत्यक्षता होती है। उनकी प्रत्यक्षता होने से भी कोई फायदा नहीं है। अरे ये उन सबका क्या बर्थ है, क्या जन्म है जो जन्मदिन मनाते रहते हैं? मनाते हैं कि नहीं? देह का जन्मदिन मनाते हैं कि आत्मा का मनाते हैं? देह का मनाते हैं। क्या कहते हैं? लिखते थे बर्थनाटे कौड़ी। ये जो बर्थडे मनाते हैं, एक कौड़ी की भी कीमत नहीं है। बर्थडे क्या लिखते हो बच्ची? तुम क्या लिखते हो शिव बाबा के लिए? शिव जयंती। क्या लिखते हो? शिव जयंती। शिव जयंती इज बर्थ डायमंड। क्या? शिव जयंती किसके समान है? हीरे के समान जन्म है शिव का। कब हुआ? ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, तुम 48वीं शिव जयंती मनाती हो, 79 शिव जयंती मनाती हो, 78वीं शिव जयंती मनाती हो, तो कितने वर्ष हुए शिव बाबा को जन्म हुए? तो कैसे मनाती हैं 78 68वें? है? हाँ, बाप कहते हैं ऑल अदर जयंती इज ए बर्थ नाते पेनी। क्या? न 36 वाला बर्थ डायमंड, न 37 वाला बर्थ, न 47 वाला बर्थ डायमंड। 47 में पुराना संगठन खलास हुआ, ओम मंडली। कौन सा संगठन शुरू हुआ? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से। दूसरा संगठन ब्राह्मणों का शुरू हुआ, ब्रह्मा द्वारा हुआ ना। ब्रह्मा का जन्म हुआ बर्थ पाउंड या बर्थ कौड़ी? उसकी भी एक कौड़ी की कीमत है या हीरे समान जन्म है? कौड़ी समान जन्म है। अभी कितनी सीधी बात है एकदम। और सो भी भारत में आकर के, किसमें आकर के? भारत में। भारत की देखो कितनी बुरी गति है। किसकी?
भारत की। भारत माने बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। ज्ञान की रोशनी में ही जो लगा रहने वाला है, उस भारत की कितनी बुरी गति है इस समय है? भारत की गति। और देखो भारत में अभी बाबा आया हुआ है। क्या भगवान कहाँ आया हुआ है? भारत में आया हुआ है। और उसकी गति कैसी है? बुरी गति है। बर्थनाट्य पेन 100% इंसॉल्वेंट है भारत। और फिर देखो बाप आए हैं, आते हैं तो एकदम सॉल्वेंट बनाई देते हैं। क्या बना देते हैं? एकदम सॉल्वेंट भरपूर बना देते हैं। बाप आते हैं तो एक ही बार 5 ईयर प्लान बनाते हैं। क्या बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ और 77 जो संपूर्णता वर्ष बनाया गया, उस 77 के बाद से गिनो 78, 79, 80, 81, 82। क्या? और 82 के बाद 5 ईयर प्लान पूरा हुआ। वो 5 वर्ष में सारे भारत में बुरी गति। 66 में बोला मुरली में, दर दर जाकर के भिखमंगा बन के मांग रहा था, सहयोग दो। सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखा हुआ है, भारत बैगर भिखमंगा बना पड़ा है। क्या लिखा है? भारत बैगर भिखमंगा बना पड़ा है। सीढ़ी में नीचे लिखा है 40 वर्ष पूरे हुए। कब? जब 36 से लेकर 76 तक कितना वर्ष पूरा हुआ? 40 वर्ष पूरे होते हैं और भारत पूरा भिखमंगा बन जाता है। भारत भिखमंगा की परिभाषा भी मुरली में बताई। बैगर के पास तो फिर कुछ भी ना हो। क्या? अपने खाने के लिए रोटी भी नहीं, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं, रहने के लिए मकान भी नहीं। ऐसा भिखमंगा भारत बताया। उस भारत में भगवान आते हैं और भारत देखो कितनी बुरी गति में है। अभी बाबा आया हुआ है, ये भारत की बुरी गति है। ये बाबा तो सदगति कर रहे हैं। अभी क्या है भारत? बर्थनाट्य पेनी, एक कौड़ी की भी उसकी कीमत नहीं। 100% इंसॉल्वेंट। और फिर देखो बाप आए एकदम सॉल्वेंट बना देते हैं 5 ईयर प्लान में। क्या? 82 पूरा होता है और फिर कौन सा सन आता है? 83। अव्यक्तवाणी में बोला 83 है तो 13 होना चाहिए ना। अरे 1983 तक कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी सरेंडर होकर के 13 नहीं बना है? बना तेरे को पहचाना कि इस दुनिया में किस में आता है? सन 76 में बाप के प्रत्यक्षता वर्ष में किस में आया? जानते हैं उसको? है? नहीं जानते। जब जानते ही नहीं है तो समझ गए क्या बाप को? है? नहीं समझे ना। शिव आए हैं, भारत में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया है। कैसा जन्म? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया है। जैसे कोई माता में बच्चा आता है ना, पहले निर्जीव होता है या उसमें आत्मा होती है? निर्जीव होता है। 5-6 महीने में फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है? तो माता को पता चलता है या नहीं पता चलता है? पता चलता है। तो ऐसे ही बताया कि सन 76 से पहले वो निर्जीव जैसा, माना ज्ञान था ही नहीं, पिंड। और शिव आए
भारत में जन्म लिया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, मन बुद्धि की स्टेज में स्वर्ग स्थापन किया। मन बुद्धि में स्वर्ग का प्लानिंग नक्शा आया या नहीं आया? जो ब्रह्मा कुमारियां बड़ा पोस्टर दरवाजे पर लगाती थी, श्री कृष्ण आ रहे हैं, हाथ में नई दुनिया का नक्शा लेकर के, तो बुद्ध रूपी हाथ में, हथेली में स्वर्ग स्थापन किया है या नहीं किया है? किया है। तो हीरे जैसा आकर बनाता होगा ना, तो बनाने भी आते हैं, कल्प कल्प आकर के बनाते हैं हर 5000 वर्ष के बाद। अभी कल्प की ही उल्टी आयु कर दी है? कहते हैं लाखों वर्ष हुए, सतयुग के लाखों वर्ष, त्रेता के जाने कितने, द्वापर के कितने, कलयुग के कितने वर्ष बना देते। कहते हैं कलयुग से दुगुना द्वापर, कलयुग से तिगुना त्रेता, कलयुग से 4 गुना सतयुग। कितनी आयु बताई देते। कोई के भी बुद्धि में नहीं बैठता है। ये सारी दुनिया की आयु 5000 वर्ष है, चारों युगों की आयु, जिनमें से 2 युगों में ब्रह्मा का दिन है, रोशनी है, ज्ञान की रोशनी रहती है देवताओं में, बुद्धि में, आत्मा में रोशनी रहती है या नहीं रहती? रोशनी की याद में आत्मा रहती है, आत्मा की स्थिति में रहती है। आधा कल्प सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग ब्रह्मा का रात, तो दिन रात आधे आधे हुए ना, है? तो